आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर जो है यूपीएससी की परीक्षा पास की है। उनका नाम है रामभजन, राजस्थान के रहने वाले हैं। रामभजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आप हेड कांस्टेबल हैं दिल्ली पुलिस में, आपने कैसे तैयारी की इस परीक्षा के लिए, क्योंकि इस परीक्षा को काफी कठिन माना जाता है। सर, ड्यूटी के बाद जितना भी समय मिलता था मैं उसमें से कुछ भी बर्बाद नहीं करता था और निरंतरता बनाए रखता था सर। तो 7-8 घंटे मैं निकाल पाता था अपने, और जैसे एग्जाम नजदीक आ गया तो छुट्टी ले लेता था। दिल्ली पुलिस की नौकरी भी काफी कठिन है, ड्यूटी करनी पड़ती है, दिन रात ड्यूटी करनी पड़ती है, तो फिर समय कैसे निकाला? सीनियर्स को कैसे माने आपको छुट्टी देने के लिए, या फिर जब उनको मालूम हुआ कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? सर, डिपार्टमेंट से मुझे पूरा सपोर्ट मिला और सर छुट्टी समय पे हो जाती थी सर। जब एग्जाम होता था तो मिल जाती थी। कई बार हुआ सर कि नहीं मिली तो वो अटेम्प्ट फिर मेरा ऐसे चला भी गया। सर फाइनली सर इस बार मुझे पूरा सपोर्ट मिला, तो सर ये संभव हो पाया। आपने लगातार यूपीएससी देना नहीं छोड़ा, इतने अटेम्प्ट करने के बाद 6-7 अटेम्प्ट आपने किए। कुछ अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताएं कि कैसे आपने ये तय किया कि मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ना है और इसी में तैयारी करके परीक्षा देनी है। जी सर, मैंने सर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग न्यूनतम बुक्स सेलेक्ट की और उन पे ही बार बार पढ़ाई की सर। उनका रिवीजन किया बार बार। एटलीस्ट कई किताबें सर कोई 17-18 बार भी पढ़ी गई है। तो सर एक्स्ट्रा मटेरियल इकट्ठा नहीं किया, जो लक्षित किताबें हैं उन्हीं का ही बार बार अध्ययन किया, करंट पे फोकस किया, और सर जैसे डेली एक न्यूज पेपर का अध्ययन किया सर। और राइटिंग की प्रैक्टिस की मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए सर थोड़े मॉक इंटरव्यू दिए, और अपनी जो बैकग्राउंड है और जो एजुकेशनल चीजें हैं उनके ऊपर काम किया। क्या आपको अपने ऊपर भरोसा था, या लोग आपको भरोसा दिलाते थे कि कोई बात नहीं है, 6-7 अटेम्प्ट हो गए हैं, लेकिन लगे रहो, तैयारी करो? अपने ऊपर बिलीव होना काफी जरूरत है, जरूरी है यदि आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। सर मुझे भरोसा था मैं कर पाऊंगा, और फिर सर मुझे ये विश्वास था मैं अपना प्रयास मतलब अंतिम प्रयास तक अपनी कोशिश को जारी रखूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे जो प्रयास है वो परिणाम में तब्दील हो। कुछ अपने परिवार के बारे में बताइए, क्योंकि परिवार का सहयोग जो है काफी जरूरी है। परिवार ने किस हद तक आपका सहयोग दिया और कैसे आपके मनोबल को बनाए रखा? सर निश्चित रूप से परिवार का पूरा सपोर्ट मिला। हालांकि परिवार में सर इस तरह की समझ नहीं है, तब भी सर वो समझते हैं कि आप जो करना चाहते हो, और उनको लगता है कि बड़ा अफसर बनना चाहता है, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। सब फैमिली में जैसे जो पारिवारिक जिम्मेदारी है निभाने के लिए, तो वाइफ ने काफी मदद की सर। माँ ने भी सपोर्ट किया, बच्चों की जिम्मेदारी संभाली सबने, और जैसे छुट्टी लेके मैं वहीं रहता दिल्ली, और बच्चे और परिवार सर गाँव में रहते हैं, तो काफी सपोर्ट मिला। उन्होंने जिम्मेदारियों के लिए मुझे इस तरह से टाइम नहीं मांगा सर, तो मैनेज हो गया सर। कहीं ना कहीं उनका योगदान है पूरा सर। एक हेड कांस्टेबल से लेकर के आपकी जर्नी जो है अब एक अफसर के रूप में जो है वो तय हो जाएगी। तो ये जो पूरी जर्नी है वो, उसमें आपने बहुत चीजें देखी होगी। आप कैसे किन चीजों को बदलना चाहेंगे? एक तो जहां पे आप थे, कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल थे, तो वहां क्या बदलना चाहेंगे? और आम जनता के लिए, या उन चीजों को जो आप चाहते हैं कि नहीं मैं अब अफसर बन गया हूं, मैं इन चीजों के लिए, इन लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करूंगा, उसके बारे में हमें बताइए। सर मैं जैसे पुलिस की कार्यशैली है, तो सर पुलिस के लिए वेलफेयर वाला काम करना चाहूंगा। जैसे शुरू की जा रही है सर, उनको प्रॉपर रेस्ट मिले, वर्किंग जो कंडीशंस है उनमें सुधार हो, उनको भी परिवार को टाइम देने के लिए थोड़ा कुछ प्रावधान हो। ये सर थोड़ा पहले से चल रहे हैं, इनको ही मैं और सुधारना चाहूंगा। और सर पब्लिक के लिए ये है कि पुलिस को और कॉर्डियल के लिए तैयार करूँ सर, कि पुलिस के प्रति थोड़ा नजरिया चेंज हो, पुलिस के प्रति ह्यूमन बिहेवियर हो, और पुलिस भी लोगों के प्रति ह्यूमन बिहेवियर करे। ये थे रामभजन जी, जिनको कि 667वां रैंक मिला है, लेकिन इनका कहना है कि ये फिर से तैयारी करेंगे और अपने रैंक को सुधारेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और एनडीटीवी की तरफ से आपको बहुत ही ज़्यादा कि हम आपको आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आप अब अगले एग्जाम में और भी अच्छे रैंक लेकर के आए। नमस्कार।